नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां जिले में एक के बाद एक दो घटनाओं ने माहौल गरमा दिया है। एक और भिलाई कैंप 2 में कारोबारी विवाद को लेकर मुस्लिम कारोबारियों से दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगे, तो वहीं देव बलौदा मेले में हिंदू मुस्लिम विवाद ने भी तूल पकड़ लिया। दोनों ही मामलों में संगठनों ने विरोध जताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुर्ग भिलाई कैंप 2 क्षेत्र में 16 फरवरी को कथित तौर पर कुछ मुस्लिम कारोबारियों को बाजार में दुकान लगाने से रोके जाने का मामला सामने आया। शिकायत के अनुसार उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, साथ ही दुकानों को हटाने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में तहफूज नमूसर रियासत एक्शन ट्रस्ट ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि उसके बाद प्रभावित परिवारों में भय और सुरक्षा का माहौल है। वहीं दूसरा मामला देव बलौदा मेले का है, जहां मेले के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कहासुनी के बाद विवाद की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। सर बताइए कि आज मुस्लिम समाज द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो किया गया है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? 2 दिन पूर्व देव बलौदा महाशिवरात्रि मेला के दिन वहाँ पे जो घटना हुई थी, उस घटना के संदर्भ में जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के संबंध में भिलाई दुर्ग मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन एडीएम साहब को सौंपा गया है। उक्त ज्ञापन में जो भी तथ्य उनके द्वारा बताया गया है और जो भी तथ्य जो भी चीजें वहाँ पे घटना के संदर्भ में पाई जा रही हैं या पाई गई हैं, उसके संदर्भ में भिलाई 3 थाने में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर उसमें वैधानिक कार्रवाई ये भी बात सामने आई है कि जो घाट में एक कृत्य हुआ है, जो महिला है मुस्लिम महिला, उनको ही पुलिस थाने में बैठा दिया गया था। क्या जांच की जाएगी? नहीं, ये पुलिस थाने में बैठाने वाली बात गलत है। सुरक्षा की दृष्टि से उनको हो सकता है वहाँ पे लाया गया होगा। उस समय जो माहौल बना था वहाँ पे देव बलौदा मार्केट में, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ लोगों को वहाँ ला करके और घटना के संदर्भ में उनसे पूछताछ की गई थी। सुरक्षात्मक रूप से उनको लाया गया था थाने में। बैठाने वाली बात गलत है। जानकारी मिली है कि वहाँ संबंधित अधिकारी मौजूद थे जब घटना हो रही है, बावजूद उसके कुछ पुलिस बल वहाँ पे लगा हुआ था। मौके पे जो भी वीडियो अभी तक हमारे पास उपलब्ध है, उसके हिसाब से जो घटना स्थल एग्जैक्ट वहाँ पे पुलिस की उपस्थिति नहीं दिख रही है। अगर इस संदर्भ में कोई तथ्य पाया जाता है तो उसमें हम जांच करेंगे। ठीक है, थैंक यू। भारी संख्या में मुसलमान आए हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे? मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भारी संख्या में है। आज जो है मस्जिद के ओहदेदार, जो हमारे सदर है और कुछ हमारे नौजवान वो आए हमारे साथी, और हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है रैली में निकालना, आक्रोश करना या ऐसा कुछ दंगा फसाद करना। हम शांतिपूर्वक आए हैं एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने। हमारी सिर्फ यही मांगे कि बार बार जो मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, जो बेचने व्यापारी जाते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको आखिर क्यों किया जा रहा है। इसीलिए आज हमारे मुस्लिम समाज के तमाम सदर मस्जिद के और हमारे नौजवान आए हैं और हम इनको एफआईआर करने आए हैं कि बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। और भी जगह हो रहे हैं, कई जगह हो रहे हैं, लेकिन बार बार ये यही क्यों कर रहे हैं। बजरंग दल के ऊपर हम लोग कुछ दिन पहले और कोई मुसलमान व्यापारियों को मंदिर से भगाया जा रहा था कि यहाँ पे मंदिर होते हुए आप मुसलमानों को रखें। उसके बाद फिर ये दूसरी घटना हुई जहाँ पे व्यापारी कह रहे हैं कि मैं कितने सालों से व्यापार कर रहा हूँ, आप मेरा रोजी रोटी छीन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो भारत की आर्थिक स्थिति पर भी चोट पहुँचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, किसने भी कहा, ये तो सरासर गलत बात है। वो कुल मिला के अपनी रोजी रोटी सेक रहा है, अपने अकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि उनको मालूम है कि अगर मैं जब तक हिंदू मुस्लिम या ऐसा कुछ नहीं करूंगा तो मेरे आका खुश नहीं होंगे। वो अपने आकाओं खुश करने के लिए ऐसे बार बार किया जा रहा है। आप देखोगे कहीं भी मुस्लिम की मस्जिदें हो या मदरसा हो, दरगाह हो, हिंदू भाई दुकान लगाते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं, उल्टा हम उनको बोलते लगाइए भी, आपका रोजी रोटी है। लेकिन जब मुस्लिम की बात आती है बार बार ऐसा करते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए आज हम लोग ज्ञापन दिए, एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है। कितने मुस्लिम समुदाय के कितने समस्त लोग आए हुए? हमारे मस्जिद के सदरा मस्जिद के सदर आए, 17 मस्जिद के सदर आए और आदम सेना के नजरुल भाई आए और मैं हुसैनी सेना का जिला अध्यक्ष आया हूँ और दुर्ग से आए, नांदगांव से आए और हम तमाम नौजवान भी आए, समाज के मुस्लिम समाज के सभी आए। आप कार्रवाई चाह रहे हैं?
बिल्कुल एसपी साहब ने कार्रवाई की है, 1 हफ्ते का हमें समय दिया है। अगर 1 हफ्ते बाद कुछ नहीं होता उसके बाद हम अपनी भारी तादाद में आएंगे, कलेक्टर घेराव करेंगे और हो सके तो फिर उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी, अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल रहीम, दुर्ग जिला, राष्ट्रीय सैनिक सेना। किस तरह का मामला हुआ था, क्या कहना चाहते हो आज? मैं जो हूँ देव बलौदा मेला में गई हुई थी अपना दुकान लगाने के लिए। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो दोनों जो भी बजरंग दल के हैं, हमें तो बाद में पता चला, वो आ करके मतलब आगे जो अजीत खिला वहाँ कार्रवाई करने लोग आए थे। तो उस कार्रवाई के चक्कर में वो हम लोग के भी दुकान में आए, तो इनसे नाम पूछा गया, इनका नाम पूछा गया, इनको मुसलमान होने पे गाली दिया गया है ना, और मेरे पास आ गया। वो मुझे इसलिए ज्यादा पकड़े हैं कि मैं भगवान का फोटो बेच रही थी, तो भगवान का फोटो मैं बेच रही थी तो बेइज्जती तो कर नहीं रही थी उनका। तो उन लोगों ने ये कहा कि तेरी गलती ये है कि तू मुसलमान है। मैं बोली मुसलमान होने से क्या कोई पेट रोजी अपना पाल नहीं सकता है ये काम करके? तो बोले नहीं, अगर करना है तो अपना जात धर्म बदल, नहीं तो जय श्री राम बोल। मैं बोलती, वो अगर बोलता कि इज्जत करते हो तो बोलो, मैं बोलती, लेकिन वो अपने ईगो के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि उसका दल आगे बढ़े, उसके दल में उसका नाम हो। लेकिन मैं नहीं बोली, है ना, मैं क्यों बोलती? वो मेरा रोजी रोटी हम बेचते, इसका मतलब नहीं कि उसको लात मारते हैं, उसको भी हम इज्जत से रखते हैं अपने घर में। हमको 15 साल हो गया मैडम ये काम करते। मैं कभी नहीं, बल्कि इतने गाँवों में हमारे हम पहचान है, वहाँ हमारे ससुर का दिया हो गया काम है। जानते हो आप नाम से? सर मैं देखी तो थी वीडियो में, लेकिन नाम अभी यहाँ मुझे पता चला। लेडीज का नाम ज्योति शर्मा करके, बाकी वो मैं लड़के का नाम भी नहीं जानती और उसको मैं पहली बार देखी। क्या लगता है पुलिस प्रशासन के बाद भी ये लोग अपनी दादागिरी करते हैं तो क्या? अगर इतना होने के बाद भी वो लोग अगर कोई एक्शन में पीछे होते हैं, जो भी हमारे प्रशासन शासन वाले हैं, तो उनको और खुला छूट मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई किया जाए, कम से कम खाने कमाने वालों को तो जीने दो, परेशान ना करे, है ना। और ऐसा बोला जाए तो हिंदू धर्म में भी कितने लोग हैं जितने हमारा काम करते हैं। कई लोग चिकन भी बेचते। अगर ऐसा है तो तू चिकन मच्छी हम बदनाम है ना, तो ठीक है, तू भी अपने धर्म वालों का बंद करवा। उसके लिए तू क्या ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? कल मेरे बाजू में एक था हिंदू भैया, जिस दिन ये बात हुआ तो उसको भी बोला जा रहा था कि तू इसका पक्ष ले रहा है, तेरे को भी उड़ाएंगे। मतलब मैं हिंदू धर्म से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप इन दल वालों के पीछे जाते हो तो आप अपना भाईचारा भी खो दोगे, आप अपना हर कमाना खाना आप भी खो सकते हो। जैसे हमको रोका जा रहा है, कल को आपको भी रोका, उन लोग खुद रोकेंगे, हमारे में नहीं है ये, उन लोग खुद रोकेंगे आपको इस काम को करने के लिए। सलमा बेगम। तो नाम भी लिखवा के लाए। हम लोग दुर्ग में ये मांग को लेके आए हैं, जो मांग हमको करनी ही नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं कि सर शांति व्यवस्था बनाया जाए, धर्म के नाम पे किसी को उपद्रव करने की छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मांग होनी नहीं चाहिए। ये तो ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पे कोई उन्माद फैलाए तो उसके ऊपर दंगा अधिनियम जो है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए। तो इस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक जो यहाँ का भाईचारा उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और खत्म कौन कर रहा है? मैं समझता हूँ कि वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो आदमी जिस घर में रहता है उस घर में कभी भी बंटवारा नहीं करता, उस घर में कभी माहौल नहीं खराब करता, उस घर के लोगों को बांटता नहीं है। तो ये बांट रहे तो निश्चित तौर पर ये, न तो मैं समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ के वासी हैं, न ये हिंदुस्तान के वासी है। ये अंग्रेजों की वो जो नीति थी, फूट डालो राज करो, ये उसी नीति पे काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के लोगों को बांट दो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में घुस के करने की, क्योंकि उनके एजेंट ये घूम रहे हैं। धर्म के नाम पर किसी भी तरीके का उन्माद अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो प्रशासन जितने धाराएं हैं सब धाराएं उसके ऊपर लगा दे, उसके ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और उसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, सब प्रशासन के साथ में है। आपके समाज के बुजुर्ग हैं, उनको गंदी गंदी गालियां भी दी गई है। जी सर, मेरे घर वाले को गाली दे गए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो गाली देकर ये सस्ती लोकप्रियता, आप समझिए कि ये सस्ती लोकप्रियता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनका मनोबल कितना बड़ा हुआ है कि वो वीडियो बनाकर गाली दे रहे हैं। मतलब उनको प्रशासन का कोई डर नहीं है, उनको जेल जाने का कोई डर नहीं है, उनको कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। तो पुलिस को चाहिए कि उनके अंदर डर पैदा करे। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो मुसलमान जो है वो उनसे कह रहे कि मैं तो कई सालों से यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ, इतने सालों से कोई आप विरोध नहीं किया, आप लोग तो ये फूट डालने का काम कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, तो बहुत गलत है। आप समझिए, रोजी रोटी चलाते हैं, बोल रहे हैं पिछले 25 सालों से, और आप लोग इस तरह से हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, तो बहुत गलत है कह रहे हैं। ये कुछ जो
क्या बोलते हैं दंगा फसादी जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान में आप देख रहे होंगे कि उनको कैसी टीआरपी मिल रही है, उनको सोशल मीडिया में बहुत टीआरपी मिल रही है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि इसी तरीके का माहौल बनाकर टीआरपी बटोरी जा सकती है, डर का माहौल बनाकर पैसा वसूली किया जा सकता है। तो आप समझना ये कुछ परसेंट भी नहीं है, ये पॉइंट में ऐसे लोग हैं। और मैं समझता हूं कि पूरा हिंदू समाज इनसे नफरत करता है। अगर इनकी बात में दम होता तो पूरा हिंदू समाज इनके पीछे खड़ा होता। और ये कौन है? हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। हिंदू समाज में एक से एक पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, और वो लोग सही तरीके से अपने धर्म का पालन भी करते हैं और करवाते भी हैं। ये धर्म का पालन नहीं करते, कहीं से धार्मिक नहीं है। आपसे मैं बार बार यही पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि स्कूलों में जो हिंदू बच्चों को फीस के नाम पर लूटा जा रहा है, हिंदू पालकों को फीस के नाम पर लूटा जा रहा है, तुम्हारे मुंह से उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं निकली? अस्पतालों में जो लूटा जा रहा है उसके खिलाफ आवाज, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उनके रोजगार को जो छीना जा रहा है वो हिंदू नहीं है? तो इस पे बात करो भैया, ये बहुत जरूरी है। देश को और प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको ये धर्म के नाम पे नफरत फैलाना बंद करना होगा, और अगर ये नहीं मानते हैं तो पुलिस को डंडा चलाना आप चाहिए। लोग क्या चाहते हैं? पूरा मुस्लिम समाज क्या चाहता है? मुस्लिम समाज नहीं चाहता, ये प्रदेश का हिंदू समाज भी, छत्तीसगढ़िया समाज भी, क्या बोलते हैं मुस्लिम समाज भी, क्रिश्चियन समाज भी चाहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर उन्माद पैदा करता है तो उसको इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसको इस प्रदेश से कचरा समझ के बाहर फेंक देना चाहिए। हमको तो समय मांगने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, और उन्होंने फिर भी हमने 1 हफ्ते का समय उनको दिया है कि आप उनको, हमने कहा है कि हम ये ज्ञापन देने नहीं आए हैं, हम इस पे कार्रवाई चाहते हैं, और कार्रवाई ऐसी चाहते हैं कि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए कि कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैलाएगा तो उसके ऊपर पुलिस का डंडा चलेगा। परिचय बता देंगे? नजरुल खान।